हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकंड में आप लोग को बताया जा रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों को कैसे अलग करते हैं मिक्सचर में से। अब देखिए आज हम पूछते हैं हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं, इमिसिबल मतलब होता है जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो, एक दूसरे में घुले ना। ऐसे दो लिक्विड लेना है आपको। अब दोनों को आपस में अगर मिले हों और एक घुल ना रहे हों, उनको अलग करना है। तो आप कैसे अलग करेंगे? जैसे आपको एक एग्जांपल से आपका हो गया, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल के साथ वाटर आप मिक्स कर दिए या मिक्स है कहीं पे, मिट्टी के तेल जिसे कहते हैं, केरोसिन ऑयल वाटर मिक्स है पूरी तरह से। अब उसको हमें सेपरेट करना है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए हम कैसे सेपरेट करते हैं, वो प्रोसेस क्या होता है जिसमें अगर कोई इमिसिबल लिक्विड मतलब अघुलनशील द्रव एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उनको अलग करने की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक, देखिए हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड यूजिंग सेपरेशन फनल। देखिए आपने क्या करना है, एक सेपरेशन फनल लो पहले। ठीक, आपने एक फनल लेनी है। फनल में क्या करना है, सेपरेटिंग फनल में आपको वो लिक्विड डाल देना है, दोनों जैसे केरोसिन और वाटर जो मिक्स है या कोई भी इमिसिबल लिक्विड है वो मिक्स है, उसको आपने क्या कर देना, सेपरेटिंग फनल में डाल देना है। अब डालने के बाद उसको खड़ा कर दो, स्टैंड पे लगा दो सीधा सीधा, और हिल ना रहा हो, याद रखना उसको मोशन में ना हो, बिल्कुल स्टैंड कर दो, स्टेबल कर दो, अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए, मतलब डिस्टर्ब्ड नहीं होना चाहिए। अब उसको आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कुछ देर आप वेट करें, कुछ देर वेट करो। आप देखोगे तब तक वेट करना है आपको जब दोनों की लेयर अलग अलग बन जाए। जो लिक्विड आपने उसमें डाला था, चाहे केरोसिन ऑयल वाटर हो या कोई अदर सब्सटेंस हो, एज लाइक और अदर मिक्सचर हो, एज लाइक जो है आपका पेट्रोल या डीजल के साथ भी ये प्रक्रिया हो सकती है। तो कुछ भी चीज़ें ऐसी हो जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो, वो डाल दीजिए आप। अब क्या करना है आपको, देखते रहो, जब वो अलग अलग हो जाए, मतलब दोनों की लेयर अलग अलग दिखाई दे। मान लीजिए आपके पास आपने एक फनल लिया है, फनल आपका कुछ इस तरीके का है। अब आपने क्या किया है, इसमें आपने लिक्विड तो मिला दिया, मिक्स कर दिया आपने। मान लीजिए यहाँ पे वाटर नीचे, वाटर थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा है पास। अब आपका ऊपर दूसरा सब्सटेंस यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे आपने एक स्टॉप कोक लगा रहता है, स्टॉप कोक, जहाँ से हम खोलते हैं बंद करते हैं। ठीक, अब क्या करना है आपको कि लैंटर्न नहीं है, देखो अब देखिए क्या है, स्टॉप कोक है, ये स्टॉप कोक है। जैसे ये लिक्विड अलग हो गया, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी आप एक बार सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। ये है आपका वाटर, आपका एक वाटर लिया आपने, एक केरोसिन लिया, वाटर प्लस केरोसिन आपने इसमें डाल दिया, कुछ देर के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आपने देखा अब अलग अलग लेयर बन गई। जिसकी लेयर नीचे है इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर चली जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे। अब हमने क्या करना है, स्टॉप कोक को खोल देना है। स्टॉप कोक को आप खोल दो। अब क्या करें, धीरे धीरे ध्यान रखें कि जो नीचे वाला लिक्विड है, जो लिक्विड नीचे है वो धीरे धीरे आपने क्या करना है, निकाल लेना है। और सावधानी बरतनी है। जैसे ये लिक्विड निकल जाए आपने क्या करना है, स्टॉप कोक को बंद कर देना है। आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, इमिसिबल लिक्विड अलग हो जाएगा। तो ये था आपका। अच्छा देखिए, ये जो पूरा जो प्रक्रिया जो हुई है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सिबल, जब भी इमिसिबल लिक्विड हो, अपरिवर्तनशील अघुलनशील द्रव हो, अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो पूरी तरह निर्भर होती है उसके डेंसिटी पर, उसके घनत्व पर। घनत्व बताया गया था D बराबर m/v, मास अपान में वॉल्यूम, ठीक है ना, पर वॉल्यूम मास इक्वल टू इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। अब देखिए
तो डेंसिटी यहाँ पे वाटर की ज़्यादा थी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी, वाटर नीचे बैठ गया और आपका लिक्विड जो था दूसरा केरोसिन ऑयल वो ऊपर रह गया। अब आपने क्या किया, इसको खोल दिया। अब खोलने के बाद वाटर को बाहर निकाल लिया, बचा आपका क्या, केरोसिन ऑयल। अब आपका केरोसिन और लिक्विड दोनों अलग हो गए। अब आप चाहे जब भी मिक्स करके ऐसी प्रक्रिया अपना सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा डिपेंड होता है एप्लीकेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। देखिए यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या आता है। देखिए पेपरों में तो ऐसा पूरा आएगा नहीं कि ये पूरा लिख दो, पूरी एक्टिविटी बता दो आप, बस ये है कि आपको समझना ये बहुत जरूरी है। साइंस पढ़ रहे हो आप तो समझना बहुत जरूरी है, साइंस में समझना बहुत जरूरी है। रटना एक अलग बात होगी, समझना एक अलग बात। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ये बोल सकते हो, सेपरेटिंग फनल का यूज करके इसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, इसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये पूरा अगर प्रोसेस याद रहेगा तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। यदि आपको आगे पढ़ना है साइंस तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हमने बता दिया सेपरेटिंग फनल का यूज करके कैसे कैसे आपको करना है, ठीक। अब देखिए एप्लीकेशन है इसका, कहाँ कहाँ प्रयोग किया था, टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। जैसे आपने कोई भी ऑयल और वाटर मिला दिया, सरसों का तेल आपने देखा है कई बार, है ना, आपने देखा है कि उसको जब भी वाटर में मिला देते हैं वो मिक्स नहीं होता है। हाँ, मिलाने के बाद उसको खूब घोल दो, खूब घोल दो। आपने देखा कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अनडिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो, धीरे धीरे देखो क्या है, वाटर और ऑयल की लिक्विड लेयर अलग अलग बन जाएगी। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, देखिए क्या आता है, जो आयरन लोहा होता है, लोहे का भी निष्कर्षण ऐसे किया, निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निष्कर्षण, निकालना, एक्सट्रैक्शन बाहर निकालना। आयरन को निकालने के लिए देखा, आयरन तो हमें ऐसा है नहीं कि रखा है कहीं भी जाके उठा लें, है ना, ऐसा होता नहीं है। हमें क्या है, ओर के रूप में, आयस के रूप में मिलता है ग्राउंड से, उस ओर को हम निकालते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग इमिसिबल, ऐसे ही क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, उसको पहले आयरन फ्रॉम इट्स ओर the lighter slag is removed from the top by the method of leave the molten iron at the bottom in the furnace। अब ऐसा ये भी करते हैं, अगर उसको हम हीट करते हैं और को लाके हीट करते हैं, जो लाइटर सब्सटेंस रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, लाइटर डेंसिटी जिनकी ऊपर थी वो ऊपर चले गए, जो लाइटर रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जितनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, स्लैग्स होते हैं ऊपर चले जाते हैं, लाइटर स्लैग जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बाकी जो बचा आपको मोल्टेन आयरन वो नीचे बैठ जाता है, तली पे, बॉटम पे बैठ जाता है, फर्नेस बॉटम इन द फर्नेस बैठ जाता है, और उसको हम क्या कर देते हैं, स्लैग को निकाल लेते हैं, हमारा प्योर आयरन मिल जाता है। प्रिंसिपल अगर इसका पूछा जाए क्या है, तो डिपेंड ऑन डेंसिटी, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। याद रखना, लिखते रहना साथ साथ आपको, तो अब सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। आप याद रखना, जो भी बच्चे क्लास रेगुलर ले रहे हैं वो एक फिर नोट्स बनाते चले, वो लिखते चले। देखिए अभी क्या है कि अभी क्लासेस बंद है आपकी, अगर अभी आप प्रिपेयर रहोगे तो आपको बेटर रहेगा। हो सकता है आपके में भी, आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाए तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कि अगर अभी भी अगर थोड़ी बहुत डाउट रहती है तो दोबारा सब क्लास लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो हमें फिर से मैसेज कमेंट कीजिए, हम आपके रिप्लाई करेंगे। फिर भी आप अगर एक बार नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। एक बार तो आपने रीड कर लिया, एक बार अभी रफ किया, या हो सकता है तो साथ साथ आप नोट्स ही बनाते चलो। आप पेन पेंसिल, पेन अपना ब्लैक पेन, ब्लू पेन आप साथ में रखो, आप बनाते चलो, ठीक। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए अब देखते हैं कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे। देखिए सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग करने के लिए आपने क्या करना है कि अब फिर से आपको एक फर्नेस लेनी है। अब यहाँ पे देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक सॉलिड है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है। आपको पता है अमोनियम क्लोराइड आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, या इस पहले चैप्टर में भी अमोनियम क्लोराइड की चर्चा हुई थी। अमोनियम क्लोराइड क्या है, जब ये है सॉलिड, इसको अगर हीट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी भी हीट देते हैं, जब अप्लाई करते हैं हीट को, इट डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस, ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड को हीट देते हैं, ये क्या करता है, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास ये है आपका एक सरफेस, एक फर्नेस है, ये है एकदम फर्नेस। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा अलग एज्यूम किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हीट दिया, यहाँ पे हीट दे रहे हैं हम,
ये हीट दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपने रखा है मान लीजिए अमोनियम और सॉल्ट, अमोनियम और सॉल्ट रखे हैं। अब जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड किया, ये अमोनियम होता क्या है, अमोनियम क्या है, सॉलिड, मैंने बोला डायरेक्टली किससे सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, गैस में, और ये जाके यहाँ चिपक जाता है, गैस यहाँ पे निकल जाती है, चिपक जाती है, इधर से निकलने लगती है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, बाहर निकलने लगता है और यहाँ बच जाता है सॉल्ट। इससे क्या करते हैं, बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट द अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट मिक्सर्स। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड होता क्या है, सॉलिड है, डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। ये किसके सब्लिमेशन से, क्या बताया गया था इसको, द सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड इज नोन एज द सब्लिमेशन। ठीक है, देखिए इट कंटेन्स सब्लिमेबल वोलेटाइल फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज। ये देखिए इसमें क्या है, एक तुम्हारा क्या है, सब्लिमेबल है और एक क्या है, नॉन सब्लिमेबल। अब क्या है, सब्लिमेबल जो है वो क्या है, उड़ गया, और जो नॉन सब्लिमेबल था वो बैठा रह गया। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल जैसे कपूर, आपको बताया गया था कपूर, और नैप्थलीन बोल, और उसके बाद आपको एंथ्रासीन, और बस ये है आपका तुम्हारा हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। आप बताओगे सब्लिमेशन के द्वारा, किसके द्वारा, सब्लिमेशन के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके पेपरों में कि किस तरीके से हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बस इतना याद रखना है आपको। ये हो गया आपका सेपरेट, ठीक है ना। अब देखिए इज द डाई इन द ब्लैक, हमने पढ़ा था कि इंक को कैसे अलग किया जाए, क्या किया जाए, आपने पढ़ तो लिया कलर को कैसे अलग किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या पूछ रहा है कि जो आपने, जैसे मान लो हमारा मार्कर इंक है, इसमें जो ब्लैक ब्लू इंक जो भी है वो क्या सिंगल कलर होती है या डबल कलर होती है, ये कैसे पता करेंगे हम, कैसे अलग करेंगे। देखिए जो इंक होती है ना, इंक में जो वाटर होता है, इसमें पानी भी होता है। पानी जो होता है आपको क्या है पता गया, सोल्यूट और सोल्यूबल, तो सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट हो गया। और सोल्यूट क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो क्या है, डाई। ठीक, अब इस प्रोसेस को अलग करने के लिए जब भी ये प्रोसेस आपको आ जाए तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो बता दो मैं। एक एक्टिविटी देखिए जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर को आपने नीचे बॉटम से 3 सेंटीमीटर मिनिमम 3 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। अब लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, उसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, जो भी आपके पास है उसमें आपने रख देना है। रखने के बाद आप जो लाइन है, लाइन पे आपने बीकर में डाल दिया। अब ने क्या करना है, वो लाइन पे जो 3 सेंटीमीटर अबव थी उस पे क्या करना है, आप चाहे फाउंटेन पेन हो, आपकी जेल पेन हो, जो भी पेन हो, उससे सम ड्रॉप्स ऑफ, मतलब सम ड्रॉप क्या, लिटिल ड्रॉप्स, मतलब छोटा सा ड्रॉप्स आपने क्या करना है, इंक उस पे क्या कर देना है, इसके मिडल पे लाइन पे डाल देना है। अब जैसे आपने उस पर डाला, आप क्या करते हैं, कुछ देर देखिए, आप देखेंगे क्या कि जो इंक है ना वो ऊपर है, वाटर क्या है नीचे बैठने लगे। लेकिन हाँ कैसे, द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो कलर कंपोनेंट जो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं पानी में, ये राइजेस फास्टर, वो तेजी से उठने लगते हैं। एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, और यही तरीके से क्या होता है, कलर क्या होता है, सेपरेट हो जाता है जैसे ही हम फिल्टर पेपर पर डालते हैं। जो कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल, जो ज्यादा पानी में सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर के साथ क्या होते हैं, राइज होने लगते हैं। एंड दिस वे इज कलर गेट सेपरेटेड, इसी तरीके से हम उस कलर को अलग कर सकते हैं। और ये क्या होता है, मिनिमम 2 कलर्स होते हैं इंक में, ठीक है ना, मिनिमम 2 कलर्स होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी पहले यूज होती थी जब हमारे पास ये फिल्टर पेपर वाला, ये जब पहले हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्रोमेटोग्राफी का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है हमारे लैब में। देखिए द टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ दो सोल्यूबल सोल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे सेम सोल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है सेम सॉल्वेंट में। और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कलर एंड डाई में। उसके बाद तुम्हारा पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से ड्रग्स को अलग करने में, ठीक है ना, ब्लड से ड्रग्स को अलग करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये है तुम्हारा प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि एक
इंक में क्या एक कलर होते हैं? तो आप बोलोगे सबसे पहली बात तो नहीं, इसमें मोर देन 2 कलर या 2 कलर होते हैं। फिर दूसरी बात, आपने ये किस प्रक्रिया के द्वारा आपने अलग करना है? क्रोमेटोग्राफी। आपसे पूछा जाए ब्लड से ड्रग्स को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। आपसे पूछा जाए पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर से पिगमेंट को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। कलर से डाई से कलर को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो हमने देखा 3 सब मिक्सर जो अलग करने के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम इमिसिबल लिक्विड, अभी हम मिसिबल लिक्विड भी देखेंगे जो घुल जाते हैं एक दूसरे में। अब इमिसिबल लिक्विड हमने देख लिया। फिर उसके बाद ये डेंसिटी पर डिपेंड होती है। फिर हमने देखी कैसे ही अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग करते हैं, यहाँ पे बताया सब्लिमेशन के द्वारा। फिर हमने इंक को अलग करके डाई से देखा कितने कलर के होते हैं, ये बाय द प्रोसेस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही है इसका लेंदी, लेकिन क्रोमेटोग्राफी अभी हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं। मैंने जैसे बताया फिल्टर पेपर लेके जिस प्रोसेस से वाटर के साथ वही जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो राइज हो गए, ऐसे क्या करना है, ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, इतना जरूर जानते रहो। बाकी क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या चीज़ें अलग की जाती हैं, एप्लीकेशन इसका बहुत जरूरी है। आपको जो पेपर में पूछा जाएगा ये एप्लीकेशन पूछा, कलर एंड डाई किस प्रोसेस के द्वारा? क्रोमेटोग्राफी। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, क्रोमेटोग्राफी। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, क्रोमेटोग्राफी। तो आपको यही पूछे जाएंगे। एप्लीकेशंस आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना सारे एप्लीकेशंस आपने नोट करने, सब कुछ नोट करना है, ठीक है ना। और पढ़ते रहो, बने रहो हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी बच्चे आपके साथ पढ़ सकें। धन्यवाद।